नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक। और दोस्तों चलिए बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है और आपको 3 ऐसे मेजर पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो आपके काफ़ी काम आ सकते हैं। अगर आप लोग ये नहीं करते हैं तो आपकी बिलिंग हो सकती है खराब। आपका बिल जो भी देखेगा वो आपको अनप्रोफेशनल समझेगा। तो आपको अपने बिल को कैसे ठीक करना है, किस तरह से ठीक करना है, वो सारी बातें मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। चलिए मैं आपको एक बिल दिखाता हूं, फिर मैं आप लोगों को इससे डिटेल में समझाता हूं कि तो मैं क्या कह रहा हूं इसके बारे में आपको समझना है तो आप लोगों को इस बिल को देखना होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को वो बिल शो करता हूं। तो डिस्प्ले डे बुक में चलते हैं और यहां पर मैंने एक सेल्स का बिल बना रखा है। आप देख सकते हैं यहां पर ये एक पार्टी है जिसके साथ मैंने ट्रांजैक्शन किया है सेल्स का। और अगर मैं इसका प्रिंट लेना चाहता हूं तो कंट्रोल P मुझे प्रेस करना होगा और प्रीव्यू में दिखाता हूं आप लोगों को। यहां देखिएगा ध्यान से। अब दोस्तों प्रीव्यू आप देखें तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं यहां पर गलती क्या हो रही है। जब आपने प्रिंट देखा तो प्रिंट के ऊपर आप देख सकते हैं आपकी जो कंपनी का नाम आ रहा है वो आ रहा है क्रिश्चियन एसोसिएट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। ओ ये बिल एक अनप्रोफेशनल बिल हो सकता है क्योंकि आप लोग जब भी अपनी कंपनी का नाम मेंशन करते हैं तो उस बिल पर कभी भी क्रिश्चियन एसोसिएट के साथ ये वर्ड नहीं लिखा होना चाहिए, क्योंकि आपकी मेन कंपनी का नाम तो क्रिश्चियन एसोसिएट्स ही है और ये आप लोगों को नहीं लिखना है। अब ये कैसे आया है दोस्तों, जब भी आप कंपनी स्प्लिट करते हैं तो ये आपके स्प्लिट करते समय कंपनी का नाम कुछ इस तरह से आ जाता है। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी का नाम वैसे ही आए जो आपकी मेन कंपनी का नाम है प्रिंट पर, तो क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए ध्यान से, यहां पर मैंने किसी सेलर के साथ मैंने ट्रांजैक्शन किया और उस सेलर का नाम मैंने ये लिखा है, आप देख सकते हैं यहां पर, क्योंकि इस सेलर के मेरे पास 2 ब्रांचेज हैं और वो करोल बाग में है और दूसरा ब्रांचेज मेरा कहीं और है। तो अगर ऐसा भी हो रहा है तो उस केस में भी मैंने ब्रैकेट में इसका नाम लिखा है। लेकिन अगर मैं उस सेलर को के साथ डील कर रहा हूं तो उस सेलर का नाम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, यानी बंधन इन कंपनी का नाम उसका सिंपल आना चाहिए। ब्रैकेट में ये जो शब्द मैंने अपनी पहचान के लिए लिखा है ये उसको प्रिंट पर नहीं दिखाई देना चाहिए। ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, आप लोगों से ठीक करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों ये भी एक मिस्टेक है। चलिए और मैं आपको एक मिस्टेक और दिखाता हूं। तो दोस्तों यहां देख सकते हैं बैंक की डिटेल्स में भी आप लोगों को एक मिस्टेक देखने को मिलेगी और वो देखिए बैंक के नाम के बारे में। दोस्तों जैसा कि कई लोग क्या करते हैं, बैंक का उनके कई एक ही बैंक में 3-4 अकाउंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं बैंक का जब लेजर बनाते हैं तो बैंक के लेजर को बनाते समय वो बैंक के लेजर के ब्रैकेट में ही लिख देते हैं उसका लास्ट का 4 डिजिट। तो ये एकदम गलत इंप्रेशन आपका छोड़ेगा, क्योंकि बैंक का नाम बिल्कुल सिंपल HDFC करंट अकाउंट होना चाहिए या HDFC बैंक अकाउंट होना चाहिए, इस तरह से हो सकता है। लेकिन बैंक के नाम के साथ ये जो नंबर आप लोग शो कर रहे हैं जो कि आपके अकाउंट नंबर के लास्ट 4 डिजिट हैं, तो ये आपको यहाँ शो नहीं करना है। इसे अनप्रोफेशनल बिल कहा जा सकता है। तो दोस्तों आपको ये सारी बातें ठीक करनी होगी, इन सारे पॉइंट्स को आपको ठीक करना होगा ताकि आप लोग का बिल एक प्रोफेशनल बिल दिखाई दे। तो चलिए देखते हैं इन्हें कैसे ठीक करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा कि बंधन कंपनी की मेरी कितने सप्लायर हैं, यानी मैंने कितने बंधन कंपनी की जो ब्रांचेज हैं उन्हें सेल्स किया हुआ है। तो आपको मैं सबसे पहले ये दिखा देता हूं। तो चलते हैं बाहर और एक बार मैं आप लोगों को ऑल्टर पे लेके चलता हूं और यहां पर मैं आपको लेजर दिखाता हूं। तो देखिए मेरे बंधन इन कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन तो हो रही है, लेकिन बंधन कंपनी मेरे पास 2 ब्रांचेज हैं, एक करोल बाग की ब्रांच है और एक तिलक नगर की ब्रांच है। दोस्तों अगर मैं चाहता हूं कि ये जो ब्रांचेज हैं ये तो ब्रांचेज ही रहे, लेकिन इनका नाम जो मैं यहां पर यूज कर रहा हूं ये तो मुझे यूज करना ही करना है, लेकिन बिल पर जो नाम शो हो वो बंधन एंड कंपनी ही शो हो और कोई और शो ना हो। चलिए सबसे पहले तो मैं अपनी कंपनी का नाम ठीक करना चाहूंगा। तो मेरी कंपनी का नाम यहां पर आ रहा है क्रिश्चियन एसोसिएट और वो प्रिंट पर भी आ रहा है। तो यहां पर क्रिश्चियन एसोसिएट प्रिंट पर और ये साथ में ये नाम भी आ रहा है जो कि यहां पर लिखा हुआ है। तो अब इसे कैसे ठीक करेंगे, इसके लिए आपको करना क्या होगा, ऑल्ट के प्रेस करिए और ऑल्टर पे जाइए। ऑल्टर पे जाने के बाद आपको कंपनी के मेन नेम को तो नहीं छेड़ना है, क्योंकि आपकी भाई कंपनी जो है इस नाम से भी हो सकती है, एक 1 अप्रैल की होगी। आप लोगों को पहचानने में आसानी होगी जब आप अपना काम कर रहे होंगे, तो आपको ये तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन कंपनी के नाम को नहीं छेड़ना है तो भाई बिल कैसे सही होगा। तो बिल सही करने के लिए आप लोगों को सिंपली यूज करना है मेलिंग नेम। अब मेलिंग नेम में ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, एंड की प्रेस करिएगा और एंड की प्रेस करके आपको सिर्फ बैक स्पेस करना है और ये नाम हटा देना है। बस दोस्तों जो मेलिंग नेम में होगा वही प्रिंट पर आएगा और उसके बाद कंट्रोल A कर देना है। इसी तरीके से चलिए अब बात करते हैं
एक बार इन पे भी चलते हैं और लेजर ठीक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर बंधन एंड कंपनी है, इस लेजर के साथ हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है। तो भाई हमारा ट्रांजैक्शन इनके साथ हुआ है, इनके साथ हमने सेल्स की ट्रांजैक्शन की है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसे एंटर करना है और एंटर करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मेलिंग नेम। मेलिंग नेम पर आप आइए और एंड की प्रेस करिए और ये जो करोल बाग आपने लिखा हुआ है ये हटा दीजिए ताकि प्रिंट पर ये ना दिखे और कंट्रोल ए कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से आप तिलक नगर पे भी जाइए और सेम मेलिंग नेम पर जाइए और मेलिंग नेम पर एंड की प्रेस करिए और उसके बाद बैक स्पेस करके इसे भी रिमूव कर दीजिए ताकि जो प्रिंट आए उस पर बिल्कुल सही नाम दिखाई दे। आप कंट्रोल ए कर सकते हैं। और अब एक और काम आपको करना है, वो है बैंक से रिलेटेड। आप देख सकते हैं बैंक में आपने ये नंबर यूज किया है बट आप चाहते हैं बैंक का जो लेजर है वो इसी नाम से बना रहे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ आना है। प्रिंट पर अगर आप चाहते हैं सही से शो हो तो प्रिंट पर आने के लिए आपको मेलिंग नेम पर जाना है और यहाँ पर एंड की प्रेस करने के बाद यहाँ पर इस नंबर को यहाँ से रिमूव कर देना है ताकि प्रिंट पर बिल्कुल सही तरह से नाम लिखा है। या जो भी आप लिखवाना चाहते हैं, जैसे मैंने HDFC करेंट बैंक अकाउंट लिखवाना चाहता हूं तो यहां पर मैं करेंट बैंक अकाउंट लिख सकता हूं। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया, उसके बाद मैं कंट्रोल ए कर देता हूं। और अब चलते हैं दोस्तों, सिंपली उस प्रिंट को देखते हैं। दोबारा से डिस्प्ले डे बुक में चलते हैं और सेल्स एंट्री को वापस खोलते हैं और अब जरा प्रिंट लेकर चेक करते हैं। तो प्रिंट लेंगे तो क्या आएगा, इसके लिए पहले एक काम करना होगा हमें कि प्रिंट पर अभी भी वही आएगा। मैं आपको बता दूं क्यों, क्योंकि जब आप इस एंट्री को पास कर चुके होते हैं तो पुराने प्रिंट्स पर ये दिक्कत आ सकती है। तो आपको करना क्या है, इस एंट्री को तो यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर एंटर करना है और एंटर करने के बाद यहाँ पर जो मेलिंग नेम आ रहा है इसके अंदर आपको यहाँ पर एंड की पर जाने के बाद इसे यहाँ से रिमूव कर देना है। दैट इज मेलिंग नेम। मेलिंग नेम का नाम बिल्कुल सिंपल बंधन एंड कंपनी होना चाहिए, बाकी आपको कुछ नहीं छेड़ना है। और एंटर कीजिए और अब आप कंट्रोल ए करके वापस से इसे खोलेंगे और अब प्रिंट लेंगे कंट्रोल पी से और प्रीव्यू दिखाता हूं मैं आप लोगों को। और अब चेक कर सकते हैं हमारी कंपनी का जो बिल है बिल्कुल सही तरह से आ रहा है। आप देखें यहाँ पर अभी कंसाइनी का जो नेम आ रहा है उसमें कुछ अलग आ रहा है, वो मैं अभी ठीक कर दूंगा। फिलहाल आप देखिए यहाँ पर कृष्ण एसोसिएट्स आ गया, बायर जिसका नाम है उसको भी यहाँ पर दिखा रहा है, दैट इज बंधन एंड कंपनी। और नीचे चेक करिए जो आपका बैंक का नाम आ रहा है वो भी बिल्कुल सही आ रहा है, जो कि आप पर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। देखिए बैंक का नाम भी बिल्कुल ठीक है, कृष्ण एसोसिएट कंपनी का नाम भी बिल्कुल ठीक है, यानी सब कुछ बिल्कुल ठीक है। आप लोगों को कुछ भी गलत नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। सिर्फ एक चीज है, ये कंसाइनी का नाम, अब ये कंसाइनी का नाम कैसे ठीक होगा तो ये भी देख लेते हैं। इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आना होगा और यहाँ पर एंटर करते हुए ये देखिए अब आपकी दो डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इस साइड तो मैंने लिख दिया था लेकिन इस साइड मैंने नहीं ठीक किया था, तो इस साइड भी ठीक कर लेते हैं। एंड की प्रेस करते हैं और यहाँ पर आपको बैक स्पेस से मेलिंग नेम को रिमूव करना है। बस आपका काम हो गया। आप कंट्रोल ए कीजिए, उसके बाद आप प्रिंट लेकर देख सकते हैं। यहाँ देखिए मैं प्रीव्यू दिखाता हूँ आप लोगों को, अब आपका बिल्कुल सही प्रिंट आ चुका है। तो ये एक प्रॉपर तरीका होता है, सही तरीका आप लोगों को प्रिंट का पता रहना चाहिए। प्रिंट पर जो नाम आ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक आने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए। कोई भी नाम आपके प्रिंट पर आ रहे हो तो वो कंपनी के मेन नेम से आना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उनको जो बिल देंगे उस पर कोई अलग नाम ना आए। भले ही आप कोई भी लेजर यूज़ करें, उनके किसी भी तरह के लेजर का नाम बनाएं, लेकिन आप लोगों को जो उन्हें प्रिंट देना है उस पर उनकी मेन कंपनी का नाम ही देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये नहीं देते तो आपका जीएसटी नंबर का एरर आ सकता है, या उन पार्टी ने जीएसटी नंबर दिया हो तो सर्चिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आप लोग के सामने आ सकती हैं। इसलिए आप लोग लेजर का नाम उल्टा सीधा कुछ भी बनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मेलिंग नेम हो तो मेलिंग नेम को ठीक कर दें, बाकी सारा काम मेलिंग नेम से हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी बहुत ही ऑथेंटिक लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ चैनल।